बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम खुज़ मिन अम्वालिहिम सदक़तन तुतहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा व सल्लि अलैहिम। मोहतरम नाज़रीन, हम इंशाअल्लाह आज ज़कात के ताल्लुक़ से बात करेंगे। ज़कात और नमाज जितने भी अम्बिया अलैहिमुस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाए, हर एक की उम्मत पर नमाज भी फ़र्ज़ थी, ज़कात भी फ़र्ज़ थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कौम पर भी ज़कात फ़र्ज़ थी। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी अपनी कौम को ज़कात का हुक्म दिया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी अपनी उम्मत को ज़कात अदा करने का हुक्म दिया। ज़कात के लुग़वी माना पाक और साफ़ होना और बढ़ने के आते हैं। ज़कात ये अल्लाह पाक का हुक्म है जो हर साहिब निसाब को साल के आखिर में ज़कात निकालना चाहिए, अपने तमाम माल का जो है हिसाब लगाकर। कुरान करीम में अल्लाह कहते हैं वल्लदीना यकनिज़ून अज़्ज़हब वल-फ़िद्दत वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। जो सोने चांदी को गाड़ कर रखते हैं और अल्लाह के राह में ख़र्च नहीं करते हैं, उनको दर्दनाक अज़ाब की खुशखबरी सुना दीजिए। जो लोग ज़कात नहीं देंगे वो अल्लाह के अज़ाब में गिरफ़्तार होंगे। ज़कात ये अल्लाह का हुक्म है और हर साहिब निसाब को देना फ़र्ज़ है। जैसे नमाज फ़र्ज़ है, ऐसे ज़कात देना भी फ़र्ज़ है। कुरान करीम में अल्लाह कहते हैं यौम युहमा अलैहा फ़ी नारि जहन्नम फ़तुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम हादा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम फ़ज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून। जो ज़कात नहीं देगा, अल्लाह का हुक्म पूरा नहीं करेगा, अल्लाह ताला जहन्नम के अंदर उसके पेशानी को फरिश्तों के ज़रिए दागेंगे। उसके पेशानी को दागा जाएगा लोहे के गर्ज़ों से और गरम सलाख की जाएंगी और उसकी पेशानी को दागा जाएगा, उसकी पीठ को दागा जाएगा, उसके दोनों हाथ के कंधों को दागा जाएगा। जो ज़कात नहीं देगा उसको दर्दनाक अज़ाब होगा। ये कुरान करीम में मौजूद है। उसके पेशानी को, कंधों को और पीठों को अल्लाह जहन्नम की आग से और लोहे से दागेंगे। हज़रत नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर के अंदर एक शख्स थे सालबा इब्न हातिम अंसारी। वो हुज़ूर नबी पाक अलैहिस्सलाम के बाद तशरीफ़ ला कहा हुज़ूर मेरे लिए दुआ फ़रमाइए कि मैं मालदार बन जाऊँ। अल्लाह के नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कहा क्या तुमको मेरा तरीक़ा पसंद नहीं? मुझे तो अल्लाह हुक्म दे चुका था मेरे महबूब, अगर आप चाहें तो हम पहाड़ों को सोना बना दें और तहामा के रोहत पहाड़ को सोना बनाकर या आपके साथ में चलें, लेकिन मैंने वो दौलत अल्लाह से नहीं ली, तो सालबा तुम लेकर क्या करोगे? क्या हुजूर दुआ फरमाइए। सालबा चले गए, फिर दोबारा हाजिर हुए, क्या हुजूर दुआ कीजिए मैं मालदार बन जाऊं। अल्लाह के नबी पाक अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई। सालबा इब्न हातिब अंसारी की बकरियों में इतनी ज़्यादतियाँ हो गई, इतनी ज़्यादा बकरियाँ हो गई, इतनी ज़्यादा बकरियाँ हो गई कि मदीना पाक की ज़मीन उनके लिए तंग हो गई। उन्होंने अल्लाह के नबी पाक अलैहिस्सलाम की दुआ की बरकत थी, वो बकरियों का रेवड़ जंगल में लेकर गए और ज़ोहर असर की नमाज मदीना में आकर आपके पीछे पढ़ते और 3 नमाज़ें वही पढ़ते जहाँ उसका माल था, यानी बकरियों का रेवड़। फिर मदीना के बाहर की जगह भी सालबा इब्न हातिब अंसारी की बकरियों की कसरत की तरफ से इतनी तंग हो गई कि उनको और दूर जाना पड़ा। इतना दूर चले गए, इतना दूर चले गए कि आप सिर्फ जुमा के नमाज आपके पीछे पढ़ते थे, नबी पाक अलैहिस्सलाम के पीछे। बाकी 5 नमाज़ें वहीं पढ़ते जहाँ उनका माल था। फिर एक वक्त आया कि वो ज़मीन भी सालबा इब्न हातिब अंसारी के लिए तंग हो गई।
फिर मदीना से बहुत दूर चले गए। फिर आप सालबा इब्न हातिम अंसारी की कोई भी नमाज आपके पीछे नहीं होती, वो जंगल में पढ़ लिया करते थे। अल्लाह के नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हाज़रीन मजलिस में लोगों से पूछा, भाई सालबा का क्या हाल है? क्या हुजूर माल की कसरत की तरफ से सालबा इब्न हातिम अंसारी के लिए मदीना पाक की ज़मीन और मदीना पाक की जंगल की ज़मीन तंग हो गई, वो बहुत दूर चला गया है। पहले ज़ोहर असर आपके पीछे पड़ता, फिर एक वक्त आएगा जुमा पढ़ता था, अब जुमा भी छूट गया, वो अकेले पढ़ता है और बहुत दूर चला गया मदीना पाक से। हुज़ूर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कहा, या वही हा सालबा, सालबा तुझ पे अफसोस है। 3 मरतबा कहा, सालबा तुझ पे अफसोस है, तुझ पे अफसोस है। इत्तेफाक से ज़कात का हुक्म नाजिल होगा, खुद मिन अमवालिहिम सदक़तन तुतहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा व सल्ली अलैहिम। मेरे महबूब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उनसे ज़कात लीजिए, उनके माल को पाक कीजिए, उनके लिए दुआ कीजिए। आपने 2 शख्सों को भेजा कि भाई सालबा इब्न हातिम अंसारी के पास जाओ, उसको ज़कात का हुक्म सुनाओ और उसके माल की ज़कात लेकर आओ। और एक शख्स सुलेमी ख़ानदान के थे, उनके पास जाओ और उनसे भी कहना ज़कात दो, अल्लाह का हुक्म आ चुका है कुरान करीम के अंदर। 2 सहाबाए कराम जो आमिल ज़कात थे, जिनको अल्लाह के नबी पाक अलैहिस्सलाम ने तय किया था ज़कात वसूल करने पर, वो चले गए और सालबा इब्न हातिम अंसारी से मुलाकात हुई और कहा कि ज़कात का हुक्म आ चुका है कुरान करीम में, अल्लाह का अहकाम, अल्लाह का हुक्म, और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हमें ख़ास तौर पर आपके पास भेजा है ज़कात वसूल करने के लिए। तो सालबा ने कहा, तो टैक्स है, तो जिज़िया है जो गैर मुस्लिमों से लिया जाता है इस्लामी हुकूमत के अंदर, ये मुसलमानों से नहीं लेना चाहिए। फिर उन 2 सहाबाए कराम जो अल्लाह के नबी पाक अलैहिस्सलाम ने तय किया था ज़कात वसूल करने पर, उनसे कहा सालबा इब्न हातिम अंसारी ने, तुम सुलेमे के पास चले जाओ, वापसी के अंदर मुझसे मुलाकात करा, मैं कुछ सोच कर फ़ैसला करूँगा। ये दोनों सहाबा सुलेमे के पास चले गए और नबी पाक अलैहिस्सलाम का पैगाम उसको सुनाया, कुरान की आयत पढ़ के बतलाई। तो सुलेमी ने कहा, मेरा जो आला किस्म का माल है वो ले लो, जो अच्छा किस्म का माल है। तो सहाबा इकराम ने कहा, हमें हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुतवस्सित दर्जे का माल चाहिए। तो सुलेमान ने कहा, नहीं, मैं आला किस्म का माल अल्लाह के नाम पर देना चाहता हूँ। सुलेमी ने आला किस्म का माल ज़कात की शक्ल में दे दिया, क्या लेकर जाइए। फिर ये दोनों सहाबा इकराम सालबा इब्न हातिम अंसारी से मुलाकात की और कहा, भाई आपने कुछ सोचा कि नहीं सोचा। फिर सालबा इब्न हातिम अंसारी ने कहा, ये तो जिज़िया है जो गैर मुस्लिमों से लिया जाता है और ये मुसलमानों से नहीं लेना चाहिए, मैं कुछ सोचूंगा और गौर करूंगा, फिर कुछ पैगाम दूंगा। ये दोनों सहाबा इकराम मदीना पाक तशरीफ़ लाए, नबी पाक अलैहिस्सलाम की मजलिस थी, आकर सुलेमी का वाक़या सुनाया कि हज़रत सुलेमी ने बड़ी खुशी खुशी ज़कात का माल आला किस्म का दिया है, लेकिन सालबा इब्न हातिम अंसारी का ये जवाब है। तो अल्लाह के नबी पाक अलैहिस्सलाम के ज़ुबान अनवर से ये अल्फाज निकले, या वही हा सालबा, या वही हा सालबा, या वही हा सालबा, ए सालबा तुझ पे अफसोस है, तुझ पे अफसोस है, तुझ पे अफसोस है। और सुलेमी की बातें सुनकर और उसके आला किस्म का ज़कात का माल देखकर आपने उनको दुआ दी। तो सालबा इब्न हातिम अंसारी का रिश्तेदार वहाँ बैठा हुआ था, उन्होंने जब नबी पाक अलैहिस्सलाम के ज़ुबान से ये सुना कि सालबा तुझ पे अफसोस हो, वो दौड़ते हुए सालबा इब्न हातिम अंसारी के पास कर कहा, तेरी बदबख्ती आ गई, तेरे नसीब डूब गए, हुजूर के अल्फाज और आपकी ज़ुबान अनवर तेरे ख़िलाफ़ चलेंगे, चल ज़कात का माल लेकर नबी पाक अलैहिस्सलाम से माफ़ी मांग। सालबा इब्न हातिम अंसारी दौड़ते हुए ज़कात का माल लेकर आए, कहा हुजूर माफ़ी चाहता हूँ, ये ज़कात का माल हाजिर कबूल कर लीजिए। तब अल्लाह के नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कहा, सालबा मैंने 2 कासिद भेजा, तूने उनको ज़कात नहीं दिया, अब तो तेरी ज़कात लेने से मुझे अल्लाह ने मना कर दिया है, अब मैं नहीं ले सकता हूँ। अल्लाह अकबर, अब अल्लाह ने मना कर दिया, मैं नहीं ले सकता हूँ। ख़ातमुन नबिय्यीन सय्यिदुल मुरसलीन
नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सालबा इब्न हातिब अंसारी के ज़कात का माल नहीं लिया, क्योंकि आपको अल्लाह ने मना कर दिया था, और कुछ ही रोज़ के बाद आपकी वफ़ात हो गई और आप दुनिया से तशरीफ़ ले गए। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु खलीफ़ा वक्त बने। उनके दौरे हुकूमत के अंदर सालबा इब्न हातिब अंसारी ज़कात का माल लेकर आए, तो हज़रत कबूल कीजिए। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, जिसको हज़रत नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कबूल ना किया हो, सिद्दीक़ के क्या मजाल के वो ज़कात का माल कबूल कर ले। वापस कर दिया। फिर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की दौरे हुकूमत आई, सालबा इब्न हातिब अंसारी फिर ज़कात का माल लेकर हाजिर हुए। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, जिस माल को और जिस ज़कात को हज़रत नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कबूल नहीं किया, उमर की क्या मजाल कि उसके वो माल कबूल कर ले। सालबा इब्न हातिब अंसारी वापस चले गए। फिर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के वफ़ात के बाद खलीफा सुवम हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु जब खलीफा बने, तो सालबा इब्न हातिब अंसारी फिर ज़कात का माल लेकर आया। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, भाई जिस माल को हज़रत नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कबूल ना किया हो, जिस माल को हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने कबूल ना किया हो, और जिस माल को हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने कबूल ना किया हो, उस्मान की क्या मजाल कि वो माल कबूल कर लें। तारीख़ में लिखा है, सालबा के माल को वापस कर दिया गया, और इसी हालत के अंदर सालबा मुर्तद बन के मरे हैं। दुनिया से गए हैं तो काफिर बनकर गए, मुर्तद बन के मरे हैं। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर हुकूमत के अंदर सालबा मरे हैं तो मुर्तद बन के मरे हैं। तारीख़ में लिखा है कि वो जहन्नम रसीद हुए। अल्लाह अकबर। ज़कात का माल, नबी के पीछे नमाज़ पढ़ा करते थे, ज़कात को रोक लिया। अल्लाह अकबर। अल्लाह के शान अजीब है। अल्लाह ने सालबा बिन हातिब अंसारी को मुर्तद बनकर दुनिया से उठाया है। इसलिए हमें चाहिए हम ज़कात को निकालें जो अल्लाह का हुक्म है। ये मत समझे कि मैं ज़कात दे दूंगा तो मेरा माल कम हो जाएगा, मैं ज़कात दे दूंगा तो माल कम हो जाएगा। नहीं, जिस अल्लाह ने आपको माल दिया है वही अल्लाह आपके माल को बढ़ाएंगे। जिस अल्लाह ने आपको माल दिया है वही अल्लाह आपके माल की ज़कात देने की तरफ से हिफाजत करेंगे। ज़कात दो, तुम्हारा माल पाक और साफ़ होगा। ज़कात दो, तुम्हारा माल चोरी से महफूज रहेगा। ज़कात दो, तुम्हारा माल डकीत से महफूज रहेगा। ज़कात दो, तुम बड़ी बड़ी बीमारियों से महफूज रहोगे। ज़कात नहीं दोगे तो मुसीबतें चारों तरफ से घेर लेंगी, और अल्लाह का क़हार, अल्लाह का गुस्सा हमारी ज़िंदगी में अगर बरसेगा तो बताओ फिर हम कहाँ जाएंगे और किधर पनाह लेंगे। इसलिए रमज़ान शरीफ का महीना है, ज़कात देने वाले बनो। गरीबों को ज़कात दो, मुस्तहिक़ीन को ज़कात दो, मदरसों को ज़कात दो, जो जहाँ मुस्तहिक़ हैं उनको ज़कात दो, लेकिन अपनी ज़कात पूरी अदा करो। कल इंशाअल्लाह क्लिप बनाएंगे, उसके अंदर बताएंगे ज़कात कब फ़र्ज़ होती है और ज़कात किन को दी जाती है और ज़कात किन को देना चाहिए और कब देना चाहिए। इंशाअल्लाह कल के क्लिप में तफसील से बतलाएंगे। अभी जो कुछ बतलाया गया है अल्लाह करीम मुझे और आपको अल्लाह पाक के तमाम अहकाम पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।